नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सैयद आपके लिए आज की वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि एक लीडर नेटवर्किंग कंपनी क्यों ज्वाइन करता है। जी हाँ, क्या वो 1 साल करके देख लेने के लिए ज्वाइन करता है या अपना कैरियर बनाने के लिए ज्वाइन करता है। जी हाँ, आप सभी लोगों का आंसर होगा कि कैरियर बनाने के लिए ज्वाइन करता है। तो कैरियर बनाने के लिए अगर वो नेटवर्किंग ज्वाइन करता है तो कंपनी भी वैसी होनी चाहिए जो उसे कैरियर बनाकर दे सके, क्योंकि इस इंडस्ट्री के ऊपर भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई हुई है और वो गाइडलाइन के जो लॉ है उस हिसाब से क्या वो कंपनी चल रही है। और हिंदुस्तान में बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं आपको बताता हूँ नेटवर्कर लोगों की कि गाइडलाइन को पढ़ना तो छोड़ो, उन्होंने गाइडलाइन को देखा तक नहीं है, गाइडलाइन के बारे में उनको पता तक नहीं है। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो कंपनी में अपना कैरियर बनाने के लिए आए हैं, लेकिन भारत सरकार ने उस पर जो गाइडलाइन बनाई है वो गाइडलाइन उन्होंने देखा तक नहीं कि भारत सरकार की गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्या बताना चाहती है। और वैसे ही कुछ लीडर्स जो बिना गाइडलाइन को फॉलो करने वाली कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं और अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसी कंपनी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल से ज़्यादा का समय मैंने दिया है और वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। राइट दोस्तों, एक लीडर कंपनी से क्या चाहता है? एक लीडर कंपनी से चाहता है उसका पे आउट टाइम टू टाइम है, उसको प्रोडक्ट टाइम टू टाइम मिले, उसको अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिले और वो कंपनी बंद ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करो हिंदुस्तान के अंदर तो दोस्तों 1 साल में अगर 100 कंपनी खुलती है, उस 100 कंपनी में से 90% कंपनियां 90 कंपनियां पहले ही साल में बंद हो जाती है। ये आज तक हम लोगों ने देखा होगा। 10 कंपनियां दूसरे साल में एंटर होती है और तीसरे साल में एंटर होते होते 5 कंपनियां उसमें से भी बंद हो जाती है। तीसरे साल में सिर्फ बचती है 5 कंपनियां। जो 100 कंपनियां शुरू हुई थी उसमें से 5 कंपनियां 3 साल का जर्नी पूरा करती है और 3 साल से 5 साल के अंदर उन 5 कंपनियों में से भी 1 या 2 कंपनी ही बचती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी सारे मेरे ऐसे नेटवर्कर भाई हैं जो प्री लॉन्चिंग नया कंपनी उनके पीछे भागते हैं और 1-2 साल उसमें काम करते हैं और अपना कैरियर उनका वहाँ पर ख़त्म होता है। दोस्तों मेरे हिसाब से एक नेटवर्कर का सबसे बड़ी मिल्कत अगर कुछ मानी जाती है तो उसके कॉन्टेक्ट और उसकी फेस वैल्यू। जी हाँ, अगर आपकी फेस वैल्यू अगर परफेक्ट है मार्केट में तो आप नेटवर्किंग में बिजनेस उठा पाओगे। अगर आपका फेस वैल्यू खत्म हो चुका है 2, 4, 5, 10 कंपनी करके तो मेरे दोस्तों आपको शायद कोई भी नहीं खड़ा रखेगा, कोई भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो अपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप कैरियर बनाने के लिए आए हो या बनाना चाहते हो तो आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो आपका कैरियर बना के दे। मतलब वो एटलीस्ट 10 साल पुरानी हो, राइट, वो एटलीस्ट स्टेबल हो, उसके अंदर लोगों के अचीवमेंट्स आ रहे हो, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को अच्छे तरीके से फॉलो कर रही हो। इसके साथ अलग अलग बात करें अगर दोस्तों कि प्रोडक्ट्स किस रेंज के उन्होंने लॉन्च किए, क्या मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उसके कंपैरिजन में उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, राइट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात करो, राइट, नो डिपेंड ऑन सिंगल प्रोडक्ट। कई कंपनियां जो 8-10 प्रोडक्ट लेकर आती है और उस पर ही बिजनेस करने की सोचते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम जाते हैं, नेटवर्कर जाता है कंज्यूमर के वहां पर और वहां पर उसके घर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। अब 10 प्रोडक्ट्स में से 3 प्रोडक्ट ही होते हैं जो सबसे ज्यादा बिक रहे होते हैं, 7 प्रोडक्ट है वो इतने सारे नहीं बिकते। तो उस हिसाब से आप जो भी कंपनी करते हो उसके अंदर आपके पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होने चाहिए अलग अलग, ताकि आप किसी भी घर में जाओ तो वहां पर आप अच्छा खासा बिजनेस आप लेकर आ सको। राइट, मेंटालिटी ऑफ पीपल, क्योंकि दोस्तों क्वालिटी भी चाहिए लोगों को हिंदुस्तान में, प्राइस भी चाहिए। तो ये दोनों चीजें अगर परफेक्ट है, वैसी कंपनी अगर आपको मिल जाती है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बेहतर काम हो सकता है। राइट, और उसके बाद अगर बात करूं मैं दोस्तों के प्रोफाइल, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एक कंपनी टीमैक्स रिटेल लिमिटेड जिसकी प्रोफाइल की बात करूं 2013 से कंपनी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात अहमदाबाद से 2013 से कंपनी चल रही है। पास्ट मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने इससे पहले कितनी कंपनियां बंद करके खोला है, क्योंकि कई सारे एमडी को मैं देखता हूं जो है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहा हूं, वो है मुंबई से और कंपनी खोलते हैं जाकर हैदराबाद में, कंपनी खोलते हैं जाकर कलकत्ता में। तो आप जहां रहते हो वहां पर ही कंपनी आपने क्यों नहीं खोला? क्योंकि कहीं ना कहीं मामला फेस वैल्यू वाला ही आता है। आगे 3-4 कंपनी ओपन करके बंद कर चुके होते, फिर एक नए शहर में जाते हैं और नए शहर में फिर एक कंपनी उनको खोलना होता है। तो दोस्तों ये भी देखना ज़रूरी होता है कि जो मैनेजमेंट है वो कहाँ से हैं, वो कहाँ रहते हैं, इससे पहले उन्होंने कहाँ काम किया था, कितनी कंपनियों में काम किया था। दोस्तों टीमैक्स की बात करूँ, टीमैक्स मैनेजमेंट इससे पहले एक ही कंपनी में काम किया था और वही कंपनी में बहुत अच्छे शानदार अचीवमेंट्स उन्होंने किए। उसके बाद 2013 में खुद का कंपनी स्टार्ट किया और आज 12 साल से चल रहे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ गुजरात के अंदर,
12 साल पुरानी एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गुजरात की नहीं है। और अगर बात करूं मैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में आप उंगलियों पे गिन सकते हो कि 12 साल पुरानी कंपनियां कितनी, बहुत कम कंपनियां, जिसमें से टीमैक्स रिटेल लिमिटेड भी। अगर प्रोडक्ट की बात करूं, 10 सेगमेंट के अंदर टोटल 225 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और हर 2 महीने के अंदर, हर 2 मंथ के अंदर आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पर लॉन्च करते हैं। हर एक बीमारी के लिए अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्री फूड कंपनी लेकर आती है, और बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेकर आती है। अगर पे आउट की बात करूँ तो हर महीने की 5 तारीख को पे आउट जनरेट हो जाता है। अगर 5 तारीख को संडे आ रहा है तो 4 तारीख को आपका पे आउट जनरेट हो जाता है पिछले 12 सालों से। उसके बाद अगर प्लान की बात करूँ तो दोस्तों, प्लान ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, हर एक व्यक्ति बहुत आसानी से समझ पाए, हर एक इंसान उसमें काम करते करते अच्छा खासा पैसा कमा पाए, वैसा प्लान होना चाहिए। दोस्तों, आज 80% से ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला बिजनेस प्लान है टीमैक्स रिटेल लिमिटेड का। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करूँ मैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के अंदर टीमैक्स रिटेल लिमिटेड स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस, एक एजुकेशन सिस्टम पूरा बनाया है, जिसके अंदर एक नया बंदा आता है, वहाँ से लेकर लीडरशिप का उसका जो सफ़र है वो बहुत खूबसूरत रहता है। उसको पढ़कर भी वो डायरेक्ट सेलिंग पूरा अच्छे तरीके से समझ जाता है, राइट। उसके बाद हम बहुत सारे ऐसी ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं, जूम मीटिंग्स के माध्यम से हम प्लान कैसे बताना है, प्रोडक्ट कैसे समझाना है, बेसिक मीटिंग क्या होती है, वाई मीटिंग, हाउ मीटिंग, ये सारी चीज़ें हम बताने का काम करते हैं। उसके बाद हम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम करते हैं, फुल डे प्रोग्राम करते हैं, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। उसके बाद डेली जूम सेशन हमारा रात को 9 बजे होता है। जो अच्छे लीडर जिनको मौका मिलता है कंपनी की तरफ से प्रेजेंट होने का और ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो अपना जूम मीटिंग का ट्रेनिंग वो लेते हैं। इसके बाद अगर सपोर्ट एंड सिस्टम की बात करूँ दोस्तों, मात्र 1000 रुपए की प्रोडक्ट लेने पर ऑल ओवर इंडिया आपको बिना कुरियर चार्जेस के कंपनी प्रोडक्ट पहुंचाती है। जी हाँ, जिस जगह पर, जिस गांव में अगर कुरियर की सेवा मौजूद नहीं है, वहां पर कंपनी पोस्ट के माध्यम से आपको प्रोडक्ट पहुंचाती है, मात्र 1000 रुपए के परचेस के ऊपर। और सेम फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी इस तरीके से बना है। आप फ्रेंचाइजी आप लेते हो कंपनी का, आप कुछ समय तक फ्रेंचाइजी चलाते हो, उसके बाद आपको लगता है, महसूस होता है कि नहीं मुझे फ्रेंचाइजी रन नहीं करना है, आप कंपनी में एक मेल डाल दो, आपका जितना बचा हुआ सामान है पैक करके भेजो, विद इन 48 आवर्स के अंदर कंपनी आपको अपना पैसा, आपका पैसा आपको वापस लौटाती है। और एग्रीमेंट डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट फ्रेंचाइजी के साथ, ये लिखा पढ़ी के साथ होता है, एग्रीमेंट के साथ होता है। फंक्शन की बात करूँ दोस्तों, बाहर की दुनिया में ना बहुत सारी कंपनी के अंदर हम जाते हैं ना, तो बड़ी बैनर के चक्कर में हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों, आज तक का ये रिकॉर्ड मैंने देखा है कि बड़े बैनर की कंपनी में काम करना और छोटे बैनर की कंपनी में काम नहीं करना, ये लीडरों की सोच है। मैं आपको एक बताता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। ऐसी बड़े बैनर की कंपनियां बहुत सारी आई, 3-4 साल के अंदर कंपनियां बंद हो गई, और ऐसे छोटे नाम वाली शुरुआत से काम शुरू हुआ 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले, और आज वो इंडिया में धूम मचा रही वैसी कंपनियां। तो दोस्तों, बड़े बैनर से कुछ नहीं होता, राइट। इंटेंशन क्या होता है, कंपनी के मालिक का इंटेंशन क्या होता है उस कंपनी को चलाने के लिए, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि जब हम दूसरी बड़ी कंपनी में काफ़ी लीडर काम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं वहाँ पर। और जैसे जिस कंपनी को आप अपने स्टेट में अगर डेवलप करने के लिए लेकर जाते हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका एक मेन चेहरा वहाँ पर नज़र आता है, आप वहाँ पर आपका कैरियर बन सकता है। क्योंकि हर लीडर को पैसा कमाने के साथ नेम एंड फेम भी चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं नेम एंड फेम आपको टीमैक्स रिटेल लिमिटेड ज़रूर दे सकता है। और बड़े नाम वाली कंपनी, जैसे मैंने बात हुई कि बड़े नाम वाली बहुत सारी कंपनियां बंद हुई है, और आज ये देखा जाता है कि कंपनी का इंटेंशन क्या है चलाने का, क्या उसको चलानी या 3 साल में थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके उसको बंद करना है। क्योंकि हिंदुस्तान में तो आज ऐसा बहुत जगह पर हुआ, और ऐसे लोगों की वजह से ही आज डायरेक्ट सेलिंग को कई सारे लोग गलत नज़र से देखते हैं, जबकि इससे खूबसूरत बिजनेस हिंदुस्तान में कोई और नहीं है। और स्टेबिलिटी की बात करूं दोस्तों, राइट, तो हर एक कंपनी का 3 साल का ट्राई और एरर पीरियड रहता है। कोई भी नया कंपनी खुलता है, आजकल तो कैसा हो गया दोस्तों, कोई लीडर है, उसने 5-10 लाख रुपए कमा लिया, अब कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, नीचे अपलाइन को डाउनलाइन ने मिलकर बोला कि सर हम खुद का ही कंपनी शुरू करते हैं, आप एमडी रहो, हम लोग काम करेंगे। और उन लोगों के भरोसे पर वो बंदा एक सॉफ्टवेयर बनवाता है, प्रोडक्ट्स लाइनअप करता है, उसके बाद प्लान डिज़ाइन करता है, उसके बाद फिर ऑफिस वगैरह लेके शुरुआत करता है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ऑफिस शुरू कर दिया। अब लीडर लोगों ने 1-2 महीने तक साथ दिया, फिर वही लीडर लोग किसी और कंपनी में चले जाते हैं। और ये भाई साहब जो थे, जिन्होंने कंपनी खोला था किसी और के भरोसे पर, वो तनहा रह जाता, अकेला रह जाता, और 1 साल 1.5 साल में उसको कंपनी बंद करना पड़ता है। तो ऐसे किस्से बहुत सारे हैं दोस्तों। अगर आप एक बेहतरीन लीडर हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप बेहतरीन एमडी भी बन सकते हो, राइट, कंपनी चलाने के लिए।
बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से दोस्त दो चीज़ें बहुत मायने रखती है एक लीडर्स की कामयाबी के लिए, कि आप कब काम स्टार्ट करते हो और किसके साथ काम स्टार्ट करते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ टीम एक्स सिटी लिमिटेड की, तो अभी तक आपके शहर में अगर नहीं आई है, अभी तक आपके स्टेट में नहीं आई है, तो ये बहुत बढ़िया मौका है। कई लोग बोलते हैं सर इसका नाम ही नहीं सुना, ये तो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि इसका नाम ही नहीं सुना है। आप अपने स्टेट में इसको 12 साल पुरानी लिमिटेड ऑर्गेनाइज, जी हाँ प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड कंपनी है, इस लिमिटेड कंपनी को 12 साल पुरानी लिमिटेड कंपनी को आप अपने स्टेट के अंदर डेवलप करते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो एक होगी आप कब काम स्टार्ट करते हो, आप तब काम स्टार्ट करते हो तब वहाँ पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है कंपनी का, मतलब पूरा मैदान खाली पड़ा है। और दूसरा, आप किसके साथ काम स्टार्ट करते हो। दोस्तों मैं समीर सैयद इस कंपनी में एज ए नेशनल हेड हूँ, ऑल ओवर इंडिया में डेवलपमेंट देखता हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट कीजिए, इसके अंदर अपना नंबर दीजिए, मैं खुद डायरेक्ट आपको सपोर्ट करूँगा और हम लोग मिलकर एक बेहतरीन टीम बनाकर हम काम कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आइए मिलकर हम एक बहुत अच्छे लेवल पर हम जा सकते हैं टीम एक्स सिटी लिमिटेड को। क्योंकि दोस्तों जो कंपनी 12 साल से चल रही है वो आने वाले 100 साल तक भी चलने वाली है। क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसके पास बेहतरीन प्रोडक्ट होने चाहिए, उसके बेहतरीन यूज़र होने चाहिए। दोस्तों आज अगर टीम एक्स सिटी लिमिटेड की बात करूं तो उसमें रीपर्चेस रेशियो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत शानदार है, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत अच्छी है, और जो मैनेजमेंट है वो A to Z चीज़ें आपको सिखाते हैं, सुनते हैं, आपके आइडियाज़ लिए जाते हैं, उस पर काम किया जाता है। और दोस्तों ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत पावरफुल है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलकर एक बहुत बेहतरीन नेटवर्किंग की परिभाषा बदल सकते हैं। तो आइए मिलते हैं एक्सपीरियंस लोगों के साथ, स्टेबल लोगों के साथ, 12 साल पुरानी कंपनी के साथ मिलकर एक बेहतरीन लेवल पर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर आप किसी भी स्टेट से हो आप कमेंट कीजिए, मैं आप तक पहुंचूंगा, मैं आप तक कमेंट का रिप्लाई दूंगा और मैं आपको कॉल करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।